जय हिंद दोस्तों। हरियाणा सहायक प्रोफेसर हिंदी परीक्षा 2017 की साल पेपर जो है हम करवा रहे हैं। यहाँ पर जो है आपके 3 वीडियो हमने बनाए हैं, जिसमें से 20-20 प्रश्न, कुल मिलाकर के 60 प्रश्न के उत्तर बताए जा चुके हैं। इस वीडियो में भी आपको 20 प्रश्न बताए जाएंगे। देखते हैं कि इस परीक्षा में जो परीक्षा हुई थी किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। 2020 सीरीज चल रही है, इसमें देखते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है। ऑप्शन ए कौरवी, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी बघेली, ऑप्शन डी बुंदेली। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बघेली। 61 नंबर क्वेश्चन है रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कन्हैया लाल पोद्दार। इस प्रश्न का जवाब होगा आंसर सी श्याम सुंदर दास। 62 नंबर क्वेश्चन है सौंदर्य में अलंकार किस आचार्य का कथन है? दंडी, भामा, वामन, उद्भट। प्रश्न का जवाब होगा आंसर नंबर सी वामन। 63 नंबर क्वेश्चन होगा कलम का मजदूर जीवनी किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी निराला, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये प्रेमचंद पर आधारित है। अगर ये कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसको जो है किसने लिखा है, तो आप बताएंगे मदन गोपाल ने इसको लिखा है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए किसने लिखा, तो आप बताएंगे मदन गोपाल ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव विस्मय है? तो विस्मय जो है ये आसान प्रश्न था, जो है अद्भुत। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं मसूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी या फिर हरियाणवी। ये हरियाणा का प्रश्न पत्र है, तो आपको वैसे ही पता चल जाना चाहिए कि ये हरियाणवी का जो है मसूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं, तो वो हरियाणवी को मानते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? मैथिली शरण गुप्त ने, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने, रामचरित उपाध्याय ने। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा राय देवी प्रसाद पूर्ण इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन है साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 2। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं शब्द की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? शब्द की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो शब्द की शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आगे का जो है प्रश्न देखते हैं 69 इश्कनामा किसका काव्य है? इश्कनामा आपका बोधा, घनानंद, भूषण, केशवदास। तो आप बताएंगे बोधा। 70 नंबर क्वेश्चन है औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं? आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य कुंतक, आचार्य क्षेमेंद्र। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आचार्य क्षेमेंद्र। ऑप्शन डी होगा आपका आचार्य क्षेमेंद्र। 71 नंबर प्रश्न है अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 1922। ऑप्शन ए 1922। अजातशत्रु नाटक को जो किसने लिखा है, तो आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 72 है कि 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए थे? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, देवकीनंदन खत्री, चंद्र शर्मा गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए। 73 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा था? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सी 5 बोलियों में रखा था। 74 नंबर क्वेश्चन है चंदायन रचना कब प्रकाशित हुई थी? आप बताएंगे 1379, 1503, 1540, 1370। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 1379। चंदायन किसकी रचना है? तो आप बताएंगे मुल्ला दाऊद की। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि चंदायन किसकी रचना है, तो आप बताएंगे मुल्ला दाऊद की रचना है।
भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? 1900, 1904, 1910, 1912। कमेंट करके आप लोग बताइएगा जो है कि भारत भारती को किसने लिखा है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 1912। 75 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा कि भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ, तो आप बताएंगे 1912 में हुआ। 76 नंबर प्रश्न है, केलाग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा पुरानी वैश्वाणी, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, मगही। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो है यानी ए ऑप्शन है पुरानी वैश्वाणी। केलाग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है, तो आप बताएंगे पुरानी वैश्वाणी। आगे का प्रश्न देखते हैं। ये 77 नंबर प्रश्न है आपका। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? सांध्य, नीरजा, रश्मि, निहार। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस प्रश्न को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि कौन सी रचना किस प्रकाशन वर्ष में प्रकाशित हुई है, तभी आप इसको क्रम में लगा पाएंगे। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सांध्य गीत, नीरजा, रश्मि और निहार। सांध्य गीत आपका 1936 में लिखा गया, नीरजा आपका 1935 में लिखा गया, रश्मि आपका 1932 में लिखा गया और निहार आपका 1930 में लिखा गया। 1936, फिर 1935 और फिर आपका 1932 और फिर आपका इधर हो जाएगा 1930, यानी निहार जो आपकी रचना है वो 1930 में प्रकाशित हुई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। 78 नंबर है, संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य। इस प्रश्न का आप जवाब देंगे ऑप्शन बी होगा खंड काव्य। खंड काव्य संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है, तो आप बताएंगे खंड काव्य। संदेश राशक को किसने लिखा है? कमेंट करके आप बताइए कि संदेश राशक को किसने लिखा है। 79 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की रूपायन किसने की है? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद, राधा कृष्णन। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा इसका आपका आंसर, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की रूपायन की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, 80 नंबर प्रश्न है आपका। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक हैं अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र और ऑप्शन डी है रामवृक्ष बेनीपुरी। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगर पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर के और कौन कौन से निबंध हैं, तो आप बताएंगे मिट्टी की ओर जो 1946 में प्रकाशित हुआ, और चित्तौड़ का साका जो 1948 में प्रकाशित हुआ, रेती के फूल 1954 में, हमारी सांस्कृतिक एकता 1955 में, रामधारी सिंह के ये अन्य और निबंध हैं। अर्धनारीश्वर इन्हीं का ये निबंध है। ये आपको 80 प्रश्न का जो है उत्तर बताए जा चुके हैं। ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर जो पुरानी प्रश्न पत्र था उसी का सलूशन है। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।